आपको मालूम है कि कौन सा महीना चल रहा है? कुछ लोग कहेंगे मई, कोई कहेगा जून, लेकिन मैं कहूँगी कि यह अधिक मास है। 17 मई से लेकर 15 जून तक ये महीना अधिक मास का है। अब अधिक मास क्या है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है जो 3 साल में या लगभग हम कहें 32 मंथ्स एंड 16 डेज में एक बार आता है और वो बहुत स्पेशल है। क्योंकि ये महीना स्पेशल है तो इसके डूज एंड डोंट्स भी स्पेशल होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले महीने के बारे में बात कर लें। तो ये महीना 3 साल में या 32 मंथ्स प्रिसाइसली 16 दिन में एक बार आता है। अब क्यों आता है? क्योंकि यदि आप सोलर कैलेंडर लेंगे तो हमको सबको मालूम है कि 365 दिन होते हैं उसमें। यदि आप चंद्र कैलेंडर लेंगे, लूनर कैलेंडर, तो आप देखेंगे कि उसमें 354 डेज है। दोनों के बीच का डिफरेंस 11 दिन। अब यदि ये 11 दिन का डिफरेंस बढ़ने दिया गया तो ये बहुत बड़ा हो सकता है और हमारे जो 30 त्योहार फेस्टिवल्स हैं उनमें बहुत बदलाव आएगा। कभी कोई दिवाली आपको मई में नज़र आएगी या मार्च में नज़र आएगी और हमारी होली आपको कभी नवंबर में नज़र आएगी। हमारे ऋषि मुनि बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल थे। उन्होंने एक मेथड डिवाइस किया कि सोलर और लूनर कैलेंडर को हम बैलेंस कैसे करते। तो उन्होंने 32 मंथ्स और 16 डेज में उन्होंने देखा कि 28 डेज या से लेके 33 डेज का एक डिफरेंस आता है। तो उस बीच में उन्होंने एक महीना डाल दिया जिसे हमने कहा अधिक मास। जब अधिक मास की बात आती है तो पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर कहानी आती है कि जो नक्षत्र के देवता थे, जिनके नाम पर, जिन नक्षत्रों के नाम से महीने थे, जैसे कि जेठ का महीना ज्येष्ठ नक्षत्र के नाम से है, चैत्र महीना चित्रा नक्षत्र के नाम से है, मघा महीना जो माघ महीना है वो मघा नक्षत्र, या सावन महीना श्रवण नक्षत्र के नाम से। तो ये सारे नक्षत्र, उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम ये महीना अपने नाम से नहीं लेंगे। लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान तो होते ही हैं। तो विष्णु भगवान स्टेप्स इन एंड ही सेज कि भाई ये महीना मेरे नाम का है। तो इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम महीना भी बोला जाता है। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। अब विष्णु भगवान का महीना है, उन्होंने स्पेसिफिकली इसको ओन अप किया है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए या हमें नहीं करनी चाहिए। उनकी भी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम या एक एस्ट्रोलॉजिकल मेन पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल फोरम है। तो आप बताइए कि किस कारण से इसे अधिक मास भी कहा जा सकता है। आप देखिए कि जब सूर्य किसी राशि में संक्रमण यानी कि क्रांति करता है या ट्रांजिट करता है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो एक अमावस्या और एक पूर्णिमा का एक पीरियड वहाँ पर बिताते हैं। लेकिन जिस महीने अधिक मास होता है उस समय सूर्य एक ही राशि में 2 अमावस्या बिताते हैं। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ अ मेन पॉइंट जब हम अधिक मास को समझते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस महीने के डूज एंड डोंट्स पर। तो ये महीना जो है उसके डूज बहुत क्लियर है। ये महीना भगवान विष्णु के नाम का है, तो जो जो चीज़ें भगवान विष्णु को पसंद है या उनके लिए हम क्या कर सकते हैं इस महीने में किया जाए तो वो हमें बहुत अच्छा फल देती हैं। दे इंक्रीज आवर स्पिरिचुअल कोशंट। लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, लोग पुरुष सुक्तम उनका पाठ करते हैं, लोग अलग अलग तरह से विष्णु भगवान की स्तुति आदि करते हैं। एकादशी वाले दिन खासकर और भी ज़्यादा जो पाठ की मात्रा है वो बढ़ा दी जाती है। और समय के अनुसार, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जेठ महीना चल रहा है, अर्थात भर गर्मी का सीज़न है, तो इस सीज़न में लोग क्या करेंगे, जल का दान करेंगे। इस सीज़न में लोग छत्ते का दान करेंगे। इस सीज़न में लोग चप्पल जूतों का दान करते हैं ताकि लोग गर्मी से बच सकें। इसी प्रकार आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ों का दान किया जा सकता है समय अनुकूल। आप
सकते हैं कि कौन सा सीज़न है। विंटर सीज़न है तो लोग रज़ाई का दान करते हैं, लोग गर्म कपड़ों का दान करते हैं, गर्म चीज़ों का दान करते हैं, लोगों को उस मौसम से बचाने के लिए। अ, और क्या चीज़ों का दान किया जा सकता है? बोलते हैं कि भगवान विष्णु को मालपुआ बहुत पसंद है, तो मालपुआ के साथ दीपदान भी कहा जाता है या अखंड दीपक जलाया जाता है। बहुत जगह ये भी देखा गया है, शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि जब आप भगवान विष्णु का नाम लेते हुए, आप सहस्त्र नाम लेते हुए, 1000 नाम जो विष्णु सहस्त्र नाम करते हुए, आपने यदि वहाँ पर तुलसी का दल, हर नाम के साथ तुलसी का दल, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्यारी है। आपको याद है ना वो कहानी, जब रुक्मिणी जी ने एक तुलसी के दल से भगवान विष्णु के, कृष्ण भगवान का एकदम वजन कर लिया था, या उनका तुलादान करवा दिया था उतने में ही। तो भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्यारी। तो तुलसी का जो दान है यदि आप करते हैं या तुलसी चढ़ाते हैं सहस्त्र नाम के साथ, तो वो भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। अब हमने देख लिया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। साथ में यदि आप तीर्थ कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तीर्थ स्थान ज़रूर करिएगा वहाँ जाकर तीर्थ में, तो उसका भी आपको पुण्य बहुत अच्छा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं डोंट्स की। तो डोंट्स में बहुत सिंपल है कि कोई भी अच्छा कार्यक्रम हमारे घर में, जैसे शादी का यदि कोई कार्यक्रम होता है तो वो नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपने घर का गृह प्रवेश नहीं तो भी यदि आप उसका खाली भूमि पूजन कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा नया काम जो कि उत्साह वाला होता है, सेरेमनीज वाला होता है, वो नहीं किया जाता है। उपनयनम सेरेमनी नहीं होती है, ये सारे कोई भी काम नहीं होते। इनफैक्ट शास्त्रों में ये भी लिखा है कि यदि आपको कुछ लग्जरियस आइटम्स चाहिए, जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी लेता है या कोई बहुत एक्सपेंसिव टीवी सेट लेते हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। और जैसे ही आपका अधिक मास या पुरुषोत्तम मास खत्म होता है उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। ज़रूर लिख कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको ऐसी ही और कोई जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी हमें लिख कर बताइए। और आपका ये अधिक मास अच्छा बीते और आप भी इसमें बहुत सारा पुण्यार्जन करें। धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।